कि जो मिडिल ईयर है उसमें 3 छोटे छोटे बोन्स होते हैं एंड दैट बोन्स आर कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स। फर्स्ट बोन जो होता है वो है मैलियस, सेकेंड बोन है वो है इंकस और थर्ड बोन है स्टेपिस। मैलियस जो होता है वो हैमर की तरह होता है, इंकस जो छोटा सा बोन होता है वो एनविल की तरह होता है, और स्टेपिस इन तीनों में जो सबसे छोटा बोन होता है ये होता है स्टीरअप की तरफ। ओके, स्टेपिस है, राइट। ये स्टेपिस जो है ये हमारे बॉडी का, ये मिडिल ईयर का ही सबसे छोटा बोन नहीं है, ये हमारे बॉडी का भी सबसे छोटा बोन है। अच्छा, स्टीरअप मतलब क्या होता है? अगर आपने में से किसी ने हॉर्स राइडिंग की होगी तो जिस प्लेस पे आप पैर रखते हो ना वही तो स्टीरअप है। या फिर ऐसे नच कर लो, दिल्ली मेट्रो में जो आप कुछ होल्ड करके चलते हो उसी को स्टीरअप कहते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे ईयर के अंदर साउंड वेव इंटर करती है तो सबसे पहले ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको कहते हैं ईयर पिना, ये साउंड को कलेक्ट करता है। साउंड को कलेक्ट करने के बाद से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो ईयर जाता है और स्ट्राइक करता है ईयर ड्रम को। ईयर ड्रम जो होता है जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं वो वाइब्रेट होता है, और जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है तो उसी से कनेक्टेड होता है फर्स्ट ईयर ऑसिकल मैलियस, वो वाइब्रेट होता है, वो शेक होता है। उसके बाद से इंकस शेक होता है, और इंकस शेक होने के बाद से स्टेपिस भी शेक होता है, स्टेपिस भी वाइब्रेट होता है। और जब स्टेपिस वाइब्रेट होता है तो वो इंटरनल ईयर को जेंटली टैप करता है। और कहां टैप करता है? एक हमारे इंटरनल ईयर में एक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ओवल विंडो। तो ओवल विंडो को हमारा स्टेपिस है वो जेंटली टैप करता है, राइट। इसको हम फेनिस्ट्रा ओवैली भी कहते हैं। उसके बाद से जो साउंड की वेव है इंटरनल ईयर के अंदर इंटर कर जाती है। अब हम एक बार देख लेते हैं इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए, हमारा जो इंटरनल ईयर है आप इसको 3 चेंबर में डिवाइड कर सकते हो। ये जो आप ऊपर वाली चेंबर देख रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला वेस्टिबुलाई, वेस्टिबुलाई। ये जो मिडिल वाला जो चेंबर है ना इसको हम कहते हैं स्केला मीडिया, स्केला मीडिया, राइट। और ये जो सबसे नीचे वाला देख रहे हो इसको हम कहते हैं स्केला टिम्पैनी, राइट। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया, स्केला टिम्पैनी 3 चेंबर में डिवाइडेड होता है, राइट। अच्छा, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को डिवाइड करने के लिए यहां पर एक मेम्ब्रेन होता है जिस मेम्ब्रेन को कहते हैं रिजनस मेम्ब्रेन। फिर स्केला टिम्पैनी और स्केला मीडिया को डिवाइड करने के लिए भी यहां पे एक मेम्ब्रेन होता है जिस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम बेसिलार मेम्ब्रेन, बेसिलार मेम्ब्रेन, राइट। तो ये है रिजनस मेम्ब्रेन जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को डिवाइड कर रहा है, और ये है बेसिलार मेम्ब्रेन जो स्केला मीडिया और स्केला टिम्पैनी को डिवाइड कर रहा है, राइट। अब क्या है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि जो हमारा स्केला वेस्टिबुलाई है इनके अंदर एक CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से मिलता जुलता एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ। ये पेरीलिम्फ जो होता है स्केला टिम्पैनी में भी होता है पेरीलिम्फ, पेरीलिम्फ, राइट। लेकिन जो स्केला मीडिया होता है, स्केला मीडिया के अंदर पेरीलिम्फ नहीं होता है, यहां पे होता है इंडोलिम्फ, इंडोलिम्फ। बच्चे, पेरीलिम्फ और इंडोलिम्फ में एक बड़ा फर्क ये है कि जो हमारा पेरीलिम्फ है इसके अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन लो होता है एज कंपेयर टू इंडोलिम्फ। इंडोलिम्फ के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हाई होता है। क्यों होता है, क्या यूज है वो हम देखेंगे। पेरीलिम्फ के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है और इंडोलिम्फ के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन कंपेरेटिवली लो होता है। मैं कंपेयर करके बात कर रहा हूं।
तो आप समझे क्या आप लोग? ठीक है। अब क्या है कि यहां हमारा जो बेसिलार मेम्ब्रेन है, जब बेसिलार मेम्ब्रेन की हिस्टोलॉजी स्टडी की गई तो देखा गया कि यहां पर तो एक सेंसरी ऑर्गन है, और उस सेंसरी ऑर्गन को हमने कहा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ये देखिए, ये है आपका ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इस ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर बहुत सारे सेंसरी हेयर सेल्स हैं, राइट। ये देख रहे हो आप, पूरा स्ट्रक्चर देखो, इसके पास कई सारे सेंसरी हेयर सेल्स हैं। ये जो सेंसरी हेयर सेल्स है ना यहां पे, यही तो साउंड को डिटेक्ट करते हैं, सेंसरी हेयर सेल्स है, राइट। अब ये जो सेंसरी हेयर सेल्स है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में, इसके अलावा ये ग्रीन कलर का मैंने जो यहां पे बनाया है, सपोर्टिंग सेल्स भी है जो उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या कि ये जितने भी मैंने सेंसरी हेयर सेल्स बनाए हैं, इनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी है। ये क्या है? ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये होता है स्टीरियोसीलिया। क्या है ये? स्टीरियोसीलिया। फाइन, स्टीरियोसीलिया होता है, राइट। एक बार और मैं समराइज कर देता हूं। साउंड वेव हमारे एक्सटर्नल ईयर में इंटर हुई, वहां से वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को उन्होंने वाइब्रेट किया, फिर मैलियस वाइब्रेट हुआ, फिर इंकस वाइब्रेट हुआ, फिर स्टेपिस वाइब्रेट हुआ, एंड द स्टेपिस जेंटली टैप द ओवल विंडो। व्हेन स्टेपिस टैप द ओवल विंडो, देन ये जो वाइब्रेशन है ये अंदर पेरीलिम्फ के अंदर इंटर कर जाता है, पेरीलिम्फ ऑफ स्केला वेस्टिबुलाई। अब जब स्केला वेस्टिबुलाई का पेरीलिम्फ वाइब्रेट होता है ना, तो उसकी वजह से रिजनस मेम्ब्रेन भी तो वाइब्रेट होगा ना जी, रिजनस मेम्ब्रेन भी तो वाइब्रेट होगा ना। और जब रिजनस मेम्ब्रेन वाइब्रेट होगा तो यहां पर जो इंडोलिम्फ है ये भी तो वाइब्रेट होगा, है ना। और जब इंडोलिम्फ वाइब्रेट होगा तो बेसिलार मेम्ब्रेन भी तो वाइब्रेट होगा, राइट। और जब बेसिलार मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है तो ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई की सेंसरी हेयर सेल ये बैंड करती है ऊपर की तरफ। अच्छा, ये ऊपर की तरफ एक और मेम्ब्रेन देख रहे हो क्या? ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको हम कहते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। तो जब साउंड वेव इंटर करता है, पेरीलिम्फ वाइब्रेट होता है, इंडोलिम्फ वाइब्रेट होता है, फिर बेसिलार मेम्ब्रेन वाइब्रेट होता है, then this sensory hair cell will band toward the tectorial membrane। और जब सेंसरी हेयर सेल्स ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ बैंड करती हैं, तो अब यहां पे एक ब्यूटीफुल फिनोमिना होती है। ये जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं, इनके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, और ये जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं इनके बेस पर, ध्यान से सुनिएगा, इनके बेस पर क्रेनियल नर्व 8, क्रेनियल नर्व 8 कौन सा नर्व होता है? क्रेनियल नर्व 8 कौन सा नर्व होता है जी? वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व या ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व के दो ब्रांचेज होते हैं, एक जो सप्लाई करता है हमारे कॉक्लियर को, जिसको हम कहते हैं कॉक्लियर ब्रांच, और दूसरा वो है वेस्टिबुलर ब्रांच जो वेस्टिब्यूल को सप्लाई करता है। वेस्टिब्यूल का काम तो हमारे बॉडी को बैलेंस करने में होता है ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऑडिटरी नर्व जो है, ऑडिटरी नर्व का जो कॉक्लियर ब्रांच है, कॉक्लियर ब्रांच, ये कॉक्लियर ब्रांच इस इंपल्स को डिटेक्ट कर लेता है, राइट। यहां पर जो बेसिलार मेम्ब्रेन बैंड हुआ टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की तरफ, और यहां पर एक्शन पोटेंशियल जेनरेट हुआ, उसको ये ऑडिटरी नर्व का कॉक्लियर ब्रांच डिटेक्ट कर लेता है, और इसको लेकर के जाता है हमारे सेरिब्रम के ऑडिटरी कॉर्टेक्स में, ऑडिटरी कॉर्टेक्स में। एफरेंट न्यूरॉन्स है ना इसके अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स है ना। ऑडिटरी कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहां होता है? सेरिब्रम में, टेम्पोरल लोब में होता है, ओके। और वहां पर ये साउंड देख लिया जाता है कि भाई ये जो साउंड है ये कौन सा साउंड है, ये लाइक किसी चिड़िया का साउंड है, या कोई बच्चा बोल रहा है, या कोई टीचर बोल रहा है, वॉट एवर इट इज, साउंड को डिकोड कर लिया जाता है फाइनली। अब यहां पे कुछ और क्वेश्चन है
पहली बात तो ये कि ऐसा क्या होता है कि यहां पर जो सेंसरी हेयर सेल्स है इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर तो पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना। तो होता क्या है कि जैसे ही ये सेंसरी हेयर सेल्स बैंड करती हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के अंदर, ये जो सेंसरी हेयर सेल्स है इसके अंदर पोटेशियम आयन का इन्फ्लक्स स्टार्ट होने लगता है, राइट। पोटेशियम आयन का जब इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा तो ये जो सेंसरी हेयर सेल्स है ये तो डीपोलराइज हो जाएगा। फिर आप देखो इस सेंसरी हेयर सेल का कुछ पार्ट स्केला टिम्पैनी में भी है ना, उसके अंदर पेरीलिम्फ है। इस पेरीलिम्फ के अंदर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन है, तो वो कैल्शियम आयन अंदर इधर से इंटर करने लगता है। और ये कैल्शियम आयन जैसे ही इंटर करता है, ये जो हमारा सेंसरी हेयर सेल है तो मॉडिफाइड न्यूरॉन है ना, इसके अंदर बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं और उस वेसिकल्स के अंदर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ होता है। जैसे ही यहाँ पे पेरिलिम्फ से कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स होगा, ये बेसिलार मेम्ब्रेन ये वेसिकल्स जो है आएंगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्यूज करेंगी और यहां पर नर्व एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, और उस एसिटाइल कोलिन को हमारे कॉक्लियर ब्रांच की ऑडिटरी नर्व की कॉक्लियर ब्रांच डिटेक्ट करेंगी और साउंड चला जाएगा ब्रेन में। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या होता है कि यहां पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। देखिए होता कुछ नहीं है, यहां पे मैंने कुछ सेल्स बनाए, आप देख रहे हो, इन सेल्स को हम कहते हैं स्ट्राया वैस्कुलरिस। स्ट्राया वैस्कुलरिस, ये स्ट्राया वैस्कुलरिस क्या करती हैं कि बाहर से पोटेशियम आयन को एब्जॉर्ब करके इधर पंप करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और पोटेशियम आयन के कंसंट्रेशन को ज्यादा करने की जरूरत भी है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि पोटेशियम आयन हाई रहेगा तभी तो यहाँ पे डिपोलराइजेशन हो सकता है ना, बाहर से एंटर करके, है ना। तो ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। फिर से एक बार मैं समराइज कर दे रहा हूं। साउंड वेव बाहर से इंटर हुई हमारे ईयर में, अंदर इंटर करने के बाद से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में गई एंड देन इट कॉजेज वाइब्रेशन इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। देखो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तो एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है ना। फिर वहां पर जब वाइब्रेशन हुआ तो साउंड कुछ एम्पलीफाई हुआ, फिर मैलियस ने कुछ एम्पलीफाई किया, इंकस ने एम्पलीफाई किया, स्टेपिस ने एम्पलीफाई किया, साउंड कई गुना एम्पलीफाई हो गया। उसके बाद से उन्होंने आके और इधर ओवर विंडो फेनिस्ट्रा ओवैलिस को टैप किया। जब इसको टैप किया तो साउंड और भी ज्यादा, सिर्फ फेनिस्ट्रा ओवैलिस को टैप करने पे साउंड 2.5 गुना एम्पलीफाई हो जाता है। उसके बाद से वो साउंड वेव अंदर आई, इन्होंने पेरीलिम्फ में वाइब्रेशन किया एंड देन दे कॉजेज वाइब्रेशन इन रिजनस मेम्ब्रेन एंड देन दिस रिजनस मेम्ब्रेन वाइब्रेटेड एंड इट्स कॉजेज vibration in the basilar membrane. When basilar membrane vibrated, then sensory hair cells they generated nerve impulse. और इसकी जो स्टीरियोसीलिया होती है ना, यहाँ पे कोई भी चेंज होता है उसको डिटेक्ट करती हैं and then sensory hair cell detected this change and then they taken into the auditory cortex of the brain. स्ट्राया वैस्कुलरिस जो होता है ये बाहर से पोटेशियम आयन को अंदर इंटर कराता है। अच्छा, एक और टर्म है, समझने वाली बात है। एक छोटा सा केनाल होता है जो स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया को स्केला टिम्पैनी को कनेक्ट करता है, और इस छोटे से केनाल को हम कहते हैं हेलिकोट्रेमा। स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला टिम्पैनी को कनेक्ट करने के लिए हेलिकोट्रेमा होता है। अच्छा, साउंड वेव जो आता है तो कई उसकी फ्रीक्वेंसी कई होती है ना। लो फ्रीक्वेंसी साउंड होता है, मिडिल फ्रीक्वेंसी साउंड होता है और इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी साउंड होता है। देखिए ये जो हमारा बेसिलार मेम्ब्रेन है, बेसिलार मेम्ब्रेन ही रिस्पॉन्सिबल है अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साउंड को डिटेक्ट करने के लिए। स्टडी में ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो रीजन है, स्टार्टिंग का रीजन है, इसको हम कहते हैं एपिकल रीजन। ये जो एपिकल रीजन है यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी साउंड डिटेक्ट, लो फ्रीक्वेंसी साउंड इसको वाइब्रेट कर देता है, तो इस रीजन के सेंसरी हेयर सेल्स वाइब्रेट होकर के इंपल्स जनरेट कर देते हैं। ठीक है,
और ये जो रीजन है यहाँ के सेंसरी हेयर सेल्स है, यहां से यहां तक, ये मिडिल फ्रीक्वेंसी के साउंड को डिटेक्ट करते हैं। और यहाँ के टिश्यूज जो होते हैं ना बेसिलार मेम्ब्रेन के, वो होते हैं रिजिड, तो उसको उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी साउंड चाहिए होता है। तो इस रीजन में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड जनरेट होता है, हाई मतलब उसको डिटेक्ट किया जाता है। तो एपिकल पार्ट में लो फ्रीक्वेंसी साउंड, लोअर पार्ट में हाई फ्रीक्वेंसी साउंड, राइट। इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।